नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब द्रौपदी ने कहा, सत्य, मैं पति के चित्त को अपने वश में करने का यह निर्दोष मार्ग बताती हूँ। यदि तुम इस पर चलोगी तो अपने स्वामी के मन को अपनी ओर खींच लोगी। स्त्री के लिए इस लोक या परलोक में पति के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। उसकी प्रसन्नता होने पर वह सब प्रकार के सुख पा सकती है और उसके असंतुष्ट होने पर अपने सब सुखों को मिट्टी में मिला देती है। हे साध्वी, सुख के द्वारा सुख कभी नहीं मिल सकता। सुख प्राप्ति का साधन तो दुख ही है। अतः तुम सुहृदयता, प्रेम, परिचर्या, कार्यकुशलता तथा भांति भांति के पुष्प और चंदन आदि से श्री कृष्ण की सेवा करो और जिस प्रकार वे समझे कि मैं इसे प्रिय हूं, तुम वही काम करो। जब तुम्हारे कान में पति देव के द्वार पर आने की आहट पड़े, तुम आंगन में खड़ी होकर उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाना और जब वे भीतर आ जाएं तो तुरंत ही आसन और पैर धोने के लिए जल लेकर उनका सत्कार करना। यदि वे किसी काम के लिए दासी को आज्ञा दें तो तुम स्वयं ही उठकर उस काम को करने लगना। श्री कृष्णचंद्र को ऐसा ज्ञात होना चाहिए कि तुम सब प्रकार उन्हें ही चाहती हो। तुम्हारे पति यदि तुमसे कोई ऐसी बात कहें कि जिसे तुम्हें गुप्त रखना आवश्यक न हो, तो भी तुम उसे किसी से मत कहना। पति देव के जो प्रिय, स्नेही और हितैषी हों, उन्हें नाना प्रकार के उपायों से भोजन कराओ तथा जो उनके शत्रु, उपेक्षणीय और अशुभ चिंतक हों तथा उनके प्रति कपट भाव रखते हों, उनसे सर्वदा दूर रहो। प्रद्युम्न और सांब यद्यपि तुम्हारे ही पुत्र माने जाएंगे, तो भी एकांत में उनके साथ मत बैठना। जो अत्यंत कुलीन, दोष रहित और सती हों, उन्हीं स्त्रियों से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। क्रूर, लड़ाकी, पेटू, चोरी की आदत वाली, दुष्टा और चंचल स्वभाव की स्त्रियों से सर्वदा दूर रहना। इस प्रकार तुम सब तरह से अपने पति देव की सेवा करना। इससे तुम्हारे यश और सौभाग्य की वृद्धि होगी, अंत में स्वर्ग मिलेगा तथा तुम्हारे विरोधियों का अंत हो जाएगा। जन्मेजय, उस समय भगवान श्री कृष्ण मार्कंडेय आदि मुनियों और महात्मा पांडवों के साथ भांति भांति की मनोनुकूल बातें कर रहे थे। जब वे द्वारका चलने के लिए रथ में चढ़ने लगे तो उन्होंने सत्यभामा को बुलाया। तब सत्यभामा जी ने द्रौपदी से गले मिलकर अपने विचार के अनुसार बहुत ही ढाढ़स बनाने वाली बातें कही। वे बोली, कृष्णे, तुम चिंता न करो, व्याकुल मत हो और इस प्रकार रात रात भर जागना छोड़ दो। तुम्हारे देवतुल्य पति फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। तुम्हारे समान शील संपन्न और आदरणीय महिलाएं अधिक दिन दुख नहीं भोगा करती। मैंने महापुरुषों के मुख से ये बात सुनी है कि तुम अवश्य निष्कंटक होकर अपने पतियों सहित इस पृथ्वी पर राज करोगी। तुम शीघ्र ही देखोगी कि दुर्योधन का वध करके पृथ्वी पर महाराज युधिष्ठिर का अधिकार हो गया है। तुम्हें दुख में भी देखकर जिन्होंने तुम्हारा अप्रिय किया, उन सबको तुम नरक में गया समझो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से उत्पन्न हुए तुम्हारे जो प्रतिबिंध सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन नामक पुत्र हैं, वे सभी शस्त्र विद्या में निपुण बाकुरे वीर हैं। वे अभिमन्यु के समान ही बड़े आनंद से द्वारका में रह रहे हैं। सुभद्रा देवी उनकी सब प्रकार तुम्हारे समान ही देखभाल करती हैं। वे किसी प्रकार का भी भेदभाव न रखकर उन पर निश्चल स्नेह रखती हैं तथा उनके दुख में दुखी और सुख में सुखी रहती हैं। प्रद्युम्न की माता रुक्मिणी जी भी उनका सब प्रकार लाड़ चाव करती हैं और श्री श्याम सुंदर भी भानु आदि अपने पुत्रों से उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। उनके भोजन वस्त्र आदि की देखभाल ससुर जी रखते हैं तथा बलराम जी आदि और भी सब अंधक और विष्णुवंशी यादव उनकी सब प्रकार की सुविधा का ध्यान रखते हैं। उन्हें प्रद्युम्न और तुम्हारे पुत्रों के प्रति एक सी प्रीति है। जन्मेजय, ऐसी बहुत सी प्रिय, सत्य, आनंदायिनी और मनोनुकूल बातें कहकर सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण के रथ की ओर जाने का विचार किया। उन्होंने द्रौपदी की परिक्रमा की और फिर रथ पर चढ़ गईं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर द्रौपदी को धीरज बंधाया और फिर पांडवों को लौटाकर
अश्वों को तीव्र गति से दौड़ाते हुए द्वारकापुरी की ओर बढ़ गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।